सभी को सबक मुबारक हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें फिर यहाँ पर एकत्रित किया और हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जो भी यहाँ पर सैबथ स्कूल क्लास की वो हो सकते हैं। आइए मिसल निकाले कुलसियों का 3 उसकी 1 और उसकी 2। आपकी क्वार्टरली में ये आयत जो है वो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, पढ़िए प्लीज मेरे साथ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर ही नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बहुत ही खूबसूरत आयत है। पौलुस यहाँ पे कुलसियों की कलीसिया को क्या लिखता है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। कितने लोग हम विश्वास करते हैं कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं? हम विश्वास करते हैं कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। मसीह के साथ जिलाने का अर्थ क्या है? What we understand that we are raised with Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए गए हैं, ये जिलाए गए हैं। इसका अर्थ क्या समझते हैं? ओके, सारे हुक्मों को मानना और क्या अर्थ है जिलाए जाने का? विश्वास और यीशु मसीह मरा और जी उठा। यीशु मसीह का मरना और जी उठना हमारे बपतिस्मे को दर्शाता है। जब हम मसीह यीशु में विश्वास लाते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम इसीलिए पानी के अंदर जाते हैं और पानी के फिर बाहर हमें जो उठा लिया जाता है। इसका अर्थ क्या है? हम मसीह के साथ पापों में मर जाते हैं और फिर मसीह के साथ हम नई सृष्टि बनकर जो है वो खड़े होते हैं। यानी फिर हम पाप का जीवन छोड़कर हम बिना पाप के जीवन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। यही बपतिस्मे का अर्थ है और यही अर्थ है कि हम मसीह में जब नई सृष्टि बनते हैं। मसीह में नई सृष्टि होना, मसीह के साथ जिलाए जाना, उसका अर्थ ये है कि फिर आप अब दुनिया के नहीं रहे बल्कि अब आप यीशु मसीह के साथ जो है वो रहते हैं। जैसे हमें समसून की कहानी मालूम है। समसून जो है वो एक नाज़रीन था, यानी परमेश्वर के लिए वो अलग कर दिया गया था। उसे क्या एक खास परमेश्वर ने जो है वो कंडीशंस दी थी या परमेश्वर ने उसे खास सलाह दी थी। उसे यही कहा था कि तू ना कभी अपने बालों में रेजर रखना, दूसरी बात तू कभी भी अशुद्ध खाना मत खाना और ना ही अशुद्ध पानी जो है पीना, यानी शराब, कोई भी अंगूरों का जूस जो है उसे तू मत पीना। अर्थ ये है कि जब हम मसीह के साथ जिलाए जाते हैं, दुनिया से हम छूट जाते हैं, अब मसीह के लिए हम जीते हैं, तो फिर अशुद्ध चीजें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो पीने में हो, चाहे वो पहनने में हो, चाहे हमारे रवैये में हो, चाहे हमारे मनोरंजन में हो, किसी भी चीज में क्यों ना हो, तो फिर बाइबल बताती है अगर आप विश्वास करते हैं कि आप जिलाए गए हैं, पर अगर आपका अभी भी पसंद प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलती नहीं है, तो अभी तक हम जिलाए नहीं गए हैं। इसलिए बाइबल में लिखा, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। जो इंसान प्रभु यीशु मसीह में जिलाया जाता है, फिर उसकी नजरें दुनिया में नहीं होती। उसकी नजरें कहाँ पर होती हैं? उसकी नजरें आसमानी घरों पर जो है वो लगी होती हैं, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, यानी यीशु मसीह पर आपकी नजरें लगी होती हैं। मैं ये सोचती थी कि सिस्टर एलन जी वाइट ने कहा कि हमें हर सुबह और शाम प्रार्थना के समय अपनी नजरें यीशु मसीह पर लगानी चाहिए। फिर मुझे याद आता है जिक्र जब इजरायली कौम में बुड़बुड़ाना जो है उनका शुरू हुआ, कनान देश में जो है वो पहुंचने वाले थे और अचानक से सांप जो है उस तंबुओं में जो है वो आ गए और उन्होंने डसना शुरू कर दिया। जब डसना शुरू कर दिया, मूसा ने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने कहा कि एक खंबा ले और उस पर जो है ब्रास का यानी पीतल का सांप बनाकर लटका दे। जो कोई उस पीतल के सांप को देखेगा वो जो है उसके डसे हुए से शिफा पालेगा और वो जीवन को पालेगा। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह को देखते रहना, प्रभु यीशु मसीह को देखना। बाइबल में लिखा, बिहोल्ड एंड यू विल बी सेव्ड। देखो और तुम
बचाए जाओगे। सो हमारा देखना यीशु मसीह की तरफ जो है वो बहुत ही जरूरी है। पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यहाँ पर ध्यान लगाने का जो है वो अर्थ आया है। मुझे बताइए कि आप ध्यान कहाँ से लगाते हैं? आपका ध्यान आपके घुटनों से होता है? कौन सा अंग है जो आपका ध्यान लगवाता है? आपके हाथ, आपके गुर्दे, आपका जिगर? कौन सा ऐसा अंग है आपके शरीर में जो आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाता है? जोर से बोलिए। वेरी गुड। सो दिमाग जो है वो हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाता है। सो कहने का अर्थ है कि आपका सोचना आपको जीवन देता है। आज हम यही सीखेंगे कि आपका दिमाग या आपकी सोच या आपके विचार कैसे आपको स्वर्गीय जगह पर या स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने पर जो है वो मदद करते हैं। आपका दिल, आपके जिगर, आपका कोई दूसरा अंग नहीं है जो आपको स्वर्गीय बादशाह में लेकर जाएगा। बाइबल में लिखा कि आप अपनी देह को भी स्वर्गीय बादशाह में नहीं लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप छपकते आप क्या हो जाएंगे? आप बदल जाएंगे। तो फिर कौन सी चीज है जो आप स्वर्गीय बादशाह में लेकर जाएंगे? अगर आपकी देह नहीं है तो फिर कौन सी चीज है जो आपको स्वर्ग में लेकर जा रही है? जो आप सोचते हैं वही आपको स्वर्ग की बादशाह में लेकर जाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, जब तुमने सोच लिया कि मैंने चोरी करनी है तो तुमने पाप कर दिया। बेशक अभी हाथों ने काम नहीं किया, आपके सोचने से क्या हुआ? पाप जो है वो हो गया। बाइबल में लिखा, जो अंदर जाता है वो पाप नहीं लेकर आता, पर जो बाहर आता है, कहां से आता है बाहर? वो दिमाग से हमारे बाहर आता है। बाइबल में बेशक मन और दिल जो है वो बताए गए हैं। शायरी में हमेशा जो है मन को दिल कहा जाता है। दिल का अर्थ ये नहीं कि आपका हार्ट, ये वाला हार्ट जो ब्लड पंप करता है, ये ब्लड जो पंप करता है, दिल जो है वो सोचता नहीं। उसका कोई भी रिलेशन आपकी आत्मिक जिंदगी से नहीं है। उसका रिलेशन सिर्फ यही है कि आपको पंप करता है ब्लड, और ब्लड आपके शरीर में जाता है और आप जीवित जो है इस धरती पर रहते हैं। पर आपका दिमाग एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा की जिंदगी के चुनाव के लिए या हमेशा की मौत के चुनाव की तरफ जो है वो लेकर जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, कैसे लेते हैं? आपका मन या आप अपने मन से निर्णय लेते हैं कि मैं यीशु मसीह का होना चाहता हूँ। सो बाइबल में लिखा, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बाइबल में विचारों का तब्दील होना जो है वो आपके एक्शंस को तब्दील कर देगा। बाइबल ये बताती है। ऑलराइट? क्योंकि अगर आपके विचार तब्दील नहीं हुए, आपके एक्शंस भी जो है वो तब्दील नहीं होंगे। विचारों से आप सब कुछ जो है वो जानते हैं। इसीलिए मत्ती 15 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता, तुम जुबान से तो मेरा नाम लेते हो पर तुम्हारे दिल मुझसे क्या है? दूर है। और फिर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने कहा, जो हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग की बादशाह में नहीं जाएंगे, पर वो लोग जाएंगे जो परमेश्वर मेरे पिता की आज्ञा को मानते हैं। सो यकीन जानिए, आज्ञा को मानना भी आप किसी और अपने जिस्म के हिस्से से नहीं मानते, बल्कि आपका दिमाग है जो आपको चुनाव देता है कि आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानो। सो ये दिमाग को आप कैसे ट्रेन करेंगे? आप कई बार देखें कि पानी है, पानी जो है वो अगर बहुत ज्यादा पानी आए और उसे हम स्टोर कर लें, स्टोर मतलब उसको रोक लें, तो वो बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकता है। जैसे डैम में आप देखते हैं कि पानी को रोका जाता है और उससे बिजली बनती है, पूरी जो है वो स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बिजली पहुंचाई जाती है। पर अगर उसी पानी को हम ऐसे बहने दें तो फिर क्या करेगा वो पानी? वो सुनामी की तरह जो है वो आएगा और जितने लोग उसके चपेट में आएंगे वो सारे के सारे जो है वो नष्ट करता चला जाएगा। सो हर एक चीज की एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, लाभ भी है और नुकसान भी है। इसीलिए पौलुस कहता है कि अपने सारे अपने मन को जो है वो कैद कर लो।
किस बात में कैद करो? कि वो पाप ना करें। कैद का मतलब उन्हें कंट्रोल में रखो। इसीलिए पवित्र आत्मा का फल जो है वो सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल मतलब जो कंट्रोल किया जाए। और उसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो क्या है वो? तो क्या है? नहीं, बेकार नहीं, उसका ऑपोजिट वर्ड, सेल्फ कंट्रोल का ऑपोजिट। हाँ, सो कंट्रोललेस जो है उसे हम कहेंगे। जैसे आप गाय को देखते हैं, गाय के दिमाग में कोई कंट्रोल नहीं है। आप उसे देखेंगे, लाल बत्ती ऑन होगी तो गाय अपनी चाल चलती जो है वो जाएगी। सो पवित्र आत्मा जब हमारे बीच में आता है तब आप अपनी चाल नहीं चलते, तब आपकी चाल जो है वो परमेश्वर के हुक्मों के बीच में जो है वो बंध जाती है। आप फिर एक पागल गाय की तरह नहीं है कि किसी भी तरफ किसी भी रूप वो जो है वो ले ले और वो चलती जा रही है, पर आप एक समझदार व्यक्ति बनते हैं जिसमें आप देखते हैं कि ये मेरी हद है और इस हद से मुझे आगे नहीं जाना। सो बाइबल बताती है, आइए देखिए संडे लेसन, माइंड मैटर्स। आपका मन सचमुच में मायने रखता है। अगर आप अपने मन को उसको अनुशासन में ना लेकर आए तो आपका मन आपको हमेशा की मौत के तरफ जो है वो ले जाएगा। सो इसलिए बाइबल में लिखा कि हमारा मन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के वचन से जो है वो भरना चाहिए। इसीलिए दाऊद कहता है 119 ज़बूर में, कहता है कैसे जवान पाप से बच सकता है? कैसे बच सकता है? उसने कहा तेरे वचनों को अपने हृदय में रखकर वो हर पाप से बच सकता है। सो हृदय क्या है? हृदय का अर्थ ये नहीं ये हार्ट जो पंप कर रहा है। हृदय का मतलब ये दिमाग है जो आपको क्या करता है? पापों से बचा कर रखता है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग ये कहते हैं कि पता नहीं प्रभु मैं क्यों नहीं राष्ट्रपाल बनता। आप सुनते होंगे, कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि प्रभु मैं क्यों नहीं राष्ट्रपाल बनता। आप देखेंगे कभी पास्टर प्रचार करेंगे और प्रचार करते टाइम वो बहुत अच्छी चीज प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे और अचानक से कोई व्यक्ति आपके पीछे या आगे से कहे आमीन, एकदम से जो है हम झटका मार के देखते हैं किसने कहा आमीन, क्या हुआ था, यू नो। कई बार मैंने ऐसे महसूस किया, अगर कोई इंसान आमीन कह रहा है दूसरा व्यक्ति उसे देखेगा इसने आमीन क्यों कहा। सो यू नो क्या डिफरेंस होता है? क्यों एक व्यक्ति आपके साथ बैठा हुआ आमीन कह रहा है और वो आत्मिक वृद्धि से उन्नति कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो बिल्कुल आपके साथ बैठा है उसे मालूम भी नहीं कि पास्टर ने क्या कह दिया। सो इट ऑल मैटर्स योर माइंड, वेयर इज योर माइंड। आप कई बार देखेंगे आपका माइंड नहीं होगा, अचानक कोई कह दे आमीन तो आप हैरान क्या हुआ चर्च में। कई बार ऐसे कई लोग मैं देखती हूँ वो सो रहे होते हैं, अचानक से कोई ऊंची आवाज से कहे बोलो हालेलुया तो अचानक से उठ जाते हैं, तो साथ में मुझे लिखता हालेलुया। यू नो माइंड इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, वहां पर नहीं होता, इसीलिए वो उजागरता हमारे में नहीं आती। जो दूसरा व्यक्ति जिसका माइंड वहां पर होता है वो उजागरता लेकर आता है। सो बहुत मायने करता है कि हमारा माइंड, हमारा मन जो है वो कहाँ पर लगा है। यीशु मसीह ने कहा अपना धन आसमान पर इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तुम्हारा मन है धन है वही तुम्हारा मन है। सो कहने का अर्थ है आपका मन कहीं पर लगता है, ऐसा नहीं कि आपका मन कहीं लगता नहीं। या तो आपका मन अच्छी चीज पे लगेगा या आपका मन बुरी चीज पे लगेगा। सो हमारा ट्रेन करना पड़ता है अपने मन को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे छोटे बच्चे हैं, आप छोटे बच्चों को देखें कुछ भी बोलते रहते हैं, राइट, पर जब वो बड़े होने लगते हैं तो कुछ भी नहीं वो बोलते। आप डिफरेंस अपने बच्चों में देखेंगे, जब वो छोटे छोटे होंगे तो वो कुछ भी कहेंगे तो उनकी सारी चीजें जो है वो मीठी लगेंगी, बहुत प्यारी लगेगी, बहुत प्यारा बच्चा है। पर जैसे ही वो बड़ा बड़ा होता रहता है, अगर वो वैसे ही बातें करता रहे तो हम उसे थप्पड़ मारते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो एज के मुताबिक उसका माइंड मैच्योर हो चुका है। अगर वो अभी भी वही काम कर रहा है जो बच्चों जैसे है, तो फिर हमारा दिल जो है उसके प्रति जो है वो बहुत ही दुखित होता है। तो उसी प्रकार से हमारा मन भी है, आत्मिक जिंदगी भी है। जब हम आत्मिक जिंदगी में बच्चे होते हैं, यानी अभी हम आए हैं मसीह में, और अगर तब हम कोई भी गलतियां करें तो प्रभु यीशु मसीह उन गलतियों को जो है वो समझता है कि दे आर न्यू, ये अभी शिशु हैं। पर जब हम बड़े हो जाते हैं मसीह में, उसके वचनों को सुन के, उसकी बाइबल स्टडी ले लेके, उससे प्रार्थना करके जब हम बड़े हो जाते हैं, अगर फिर भी उन्हीं गलतियों को हम करें तो फिर ये जो है शोभा नहीं देती। इसलिए क्यों हम करते हैं वो गलतियां?
क्यों करते हैं हम गलतियां? क्योंकि व्हाट? बोलिए, क्यों करते हैं हम गलतियां? क्योंकि हमें वो गलतियां अच्छी लगती हैं। कभी आपने महसूस किया कि आपको वो गलती अच्छी लगती है इसलिए आप करते हैं? शराबी क्यों शराब पीता है? क्योंकि वो शराब को प्यार करता है ना? क्यों जो व्यभिचार करता है वो व्यभिचार में क्यों घुसा है? क्योंकि उसे व्यभिचार से प्यार है। क्यों इंसान जो है वो दौलत से प्यार करता है? क्योंकि उसे पैसा प्यारा है। सो वो प्यार कहाँ से आता है? वो प्यार यहाँ से आता है, राइट? सो रेफॉर्मेशन, रिवाइवल या रेफॉर्मेशन जो है वो आपके माइंड से जो है वो शुरू होती है। तो यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में लिखा कि जब हवा ने पाप किया तो हवा ने जब पाप किया तो पाप कहाँ से शुरू हुआ? उसके देखने से, राइट? ये आंख, कान और ये मुंह और ये नाक, ये ऐसे दरवाजे हैं आपके ब्रेन के कि इससे आपकी सेंसेस अंदर जाती हैं और आप रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अचानक आप जो है किसी भी मॉल में जाते हैं, सुना ना, प्लीज बी अटेंटिव। शायद हो सकता है मैं इंटरेस्टिंग नहीं आज दे रही, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आप जो है मॉल में जाते हैं, अब मॉल में जो है फिल्मी गाने लगे होते हैं, राइट? अब वहाँ पे हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते कि उनको बंद करवा दें, बट हमें वहाँ से पास होना है। आप कभी भी ध्यान दें, अगर आप ज़्यादा देर तक उस दुकान में रह गए और ज़्यादा देर तक उन गानों को जो है वो सुन लिया, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जब आप मॉल से बाहर आते हैं तो आपकी जुबान में वही गाने की धुन जो है वो बजने लगती है। आपका माइंड एक तरह का कैमरा है। जैसे ये मैंने कैमरा लगाया है, आपका माइंड हर चीज कैप्चर करता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पीले रंग का बांदर है और वो लाल रंग भालू के ऊपर बैठा है, कितना ने अपने माइंड में इसकी तस्वीर देखी, राइट? मेरा कहना था, हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई भी बांदर जो है वो पीले रंग का नहीं है, कोई भी भालू जो है वो लाल रंग का नहीं होता, पर जैसे मैंने आपको बोला आपके माइंड में ऐसे पिक्चर छप गई कि आपने उसको देख लिया, राइट? आपका माइंड जो है, साइंसदान कहते हैं, कभी भी रेस्ट नहीं करता, चलता रहता है। आप सोते भी हैं तब भी वो चलता रहता है। आपको मालूम है, आप जितना जो चीज आप देखते हैं वही तस्वीर आपके माइंड में क्या होती है, फिक्स जो है वो होती है। जब आपके माइंड में जो चीजें फिक्स होती हैं, चाहे वो सुनने से हो, चाहे वो देखने से हो, चाहे वो बोलने से हो, राइट, या सुनने से हो, आपको भूख क्यों लगती है? अगर बाई चांस पूरी छोले यहाँ बन रहे हो, उसकी खुशबू जो है आपके नाक तक पहुंच जाए तो क्या होता है? आपको झट से भूख लगती है, आप उस पूरी छोले वाले के पास पहुंच जाएंगे कि मैं इसको खाने के लिए, आपको तलब जो है महसूस होती है। सो कहने का अर्थ ये है, आपकी रेफॉर्मेशन आपके किसी दूसरे अंग के साथ नहीं होती। आपकी रेफॉर्मेशन, जागृति जो है आपके दिमाग से होती है। आप दिमाग में क्या डालते हैं? अगर कई बार मैंने जैसे कहा, कुछ क्रिश्चियंस ऐसे हैं, वो कहते हैं कि प्रभु मैं तो सब कुछ करता हूँ, पता नहीं क्यों मैं आत्मिक नहीं बन पाता, पता नहीं क्यों मेरे से डिसीजन जो है वो नहीं लिया जाता। सो क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि जो वो भरेंगे, जो बोया जाएगा वैसा ही फल लाएगा। सो बोते क्या हैं हम बोलते हैं 24 घंटे टेलीविजन, हम बोलते हैं 24 घंटे चुगली, कई बार हम बोलते हैं 24 घंटे फिल्मी सॉन्ग्स, ये फिल्मी सॉन्ग्स और ये फिल्में जो है, हम सोचते हैं कई बार ये एंटरटेनमेंट है, ये हमारे हमें खुशी देती है, पर आपको ये नहीं मालूम कि शैतान ने इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट ये खड़ा किया हुआ, इतना बड़ा टूल है उसका शैतान का, कि वो इन गीतों के जरिए से शैतान ने म्यूजिक को इतना प्रोफाउंड कर दिया हुआ है कि हर नौजवान म्यूजिक के पीछे जो है वो भागता है। वो यीशु मसीह की कथा सुनने के लिए नहीं भागता इतना, जितना कि वो संगीत सुनने के लिए जो है वो भागता है। आप देखेंगे नौजवान अगर गाड़ी भी चला रहे होंगे, उनका स्पीकर सिस्टम इतना लाउड होता है कि उनकी गाड़ी से बाहर जो है वो आवाज आती है। वो म्यूजिक क्या करता है एक्चुअली हमारे साथ, वो म्यूजिक हमें अपने साथ बहाकर लेकर चला जाता है। आप क्या समझते हैं, मेरे पाँव नहीं नाचते? क्या मुझे नाचना नहीं आता?
आप क्या समझते हैं कि मुझे गाना नहीं आता? फिल्मी गाने मुझे भी गाना आता, मैंने भी पूरी जिंदगी नाचा, खूब नाचे हम, पर क्यों अब क्यों नहीं नाचते हैं? क्योंकि अब हमारे माइंड को हमने क्या कर दिया है, ट्रेन किया है। दिस इज नॉट गुड फॉर मी, ये मेरी आत्मिक जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है। और यही माइंड है, जब आप इस माइंड को ट्रेन करते हैं तो वो आपकी जिंदगी में रेफॉर्मेशन लेकर आता है। अगर ये माइंड ट्रेन ना हुआ तो ये माइंड आपको कहीं और ही बहाकर लेकर जाएगा। कभी भी आप, मैं ऐसा महसूस करती हूँ, जब कभी हमें बाई चांस जाना भी पड़े ऐसी जगह पर जहाँ पर डीजे लगा हो और म्यूजिक बज रहा हो, हम वहां से अपना काम करके जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं, वहां पे रुकना ही नहीं चाहते। मैंने अपनी सिस्टर की शादी नहीं अटेंड की, मैंने अपनी रियल सिस्टर की शादी मैंने अटेंड नहीं की। क्यों? क्योंकि उसकी शादी में जो है वो डीजे जो है वो बज रहा था। मैं अभी न्यू ही क्रिश्चियन थी, मैं ओल्ड क्रिश्चियन नहीं थी आपके जैसे, मैं अभी न्यू ही क्रिश्चियन थी। कल हाल में कोई मुझसे पूछा कि हमें चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए, तो मैंने उससे पूछा आप एडवेंटिस्ट कब से हैं? तो हंसने लगे। तो जब हंसने लगे तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप एडवेंटिस्ट कब से हैं? तो कह रहे बचपन से हैं। मैंने कहा मैं सिर्फ 14 साल से। ऐसा भिन्नता क्यों? क्यों ऐसा डिफरेंस है? मैं 14 साल से एडवेंटिस्ट हूँ, मैं प्रभु के साथ चलना चाह रही हूँ, आप बचपन से एडवेंटिस्ट है, आपको इतना नहीं मालूम कि चाय हमें क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्यों? क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया। किसका दोष है? हमने अपने मन को सिखाया नहीं कि दिस इज सिन। क्योंकि सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं चाय पीना भी पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है। आई एम सॉरी बट लेट मी टेल यू, परमेश्वर के मंदिर जो है वो बहुत ही पवित्र जगह है। चाहे वो ये हो, चाहे वो स्वर्ग की बादशाह में हो, चाहे वो आपकी देह हो। यकीन जानिए परमेश्वर उस जगह पर रहना पसंद करता है जो उसका मंदिर है। पर अगर हम अपने कानों के जरिए से, नाक के जरिए से, आंख के जरिए से, मुंह के जरिए से कुछ भी अशुद्ध लेकर जाते हैं, बाइबल में ये पुराने नियम में नबियों ने क्या कहा? कहता तुमने अशुद्ध और अशुद्ध को समझा ही नहीं, तुमने दोनों को मिला दिया। तुमने भिन्नता नहीं समझी कि ये परमेश्वर की चीज है और ये परमेश्वर की चीज नहीं है। जब तक हम महसूस नहीं करते व्हाट इज क्लीन एंड व्हाट इज अनक्लीन, आप कुछ भी मंदिर में लेकर आएंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 3 उसके 16 में कहता जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कई बार हम जो पी रहे हैं, हम खाते हैं, जो हम करते हैं, वो हमें मौत की तरफ खुद ब खुद लेकर चला जाता है। परमेश्वर को नाश करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही नाश की तरफ चलते हैं। कोई भी शराबी जो शराब पीता है, अगर वो देह में लेकर आ रहा है तो वो खुद ब खुद अपने कॉन्सिक्वेंसेस, अपने पाप के कॉन्सिक्वेंसेस में मर जाएगा। जैसे कि उसका लिवर डैमेज होगा, साइटस हो जाएगा और वो खत्म। राइट? सो परमेश्वर ने कहा जो मेरे मंदिर को नाश करता है मैं उसे नाश कर दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ये टॉपिक ये बताता है कि आप अपने मन से खेले ना, इसको आवारा गाय की तरह छोड़े ना, उसको ट्रेन करें। क्योंकि जब तक ये मन ट्रेन ना हुआ तब तक आप यीशु मसीह के लिए भावते बलिदान चढ़ाए नहीं जाएंगे। आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 12, कोई भी जब निकाले रोमियो उसका 12 उसकी 1, 2 और 3, जोर से पढ़े। रोमियो उसका 12 उसकी 1, 2, 3। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सुनकर बुलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ओके, आपकी आत्मिक सेवा ये नहीं है कि आप प्रभु के घर में दैज की लेकर आए। आपकी आत्मिक सेवा ये भी नहीं है कि आप प्रभु के घर में शायद बेंच दें या कैसियो दें या कीबोर्ड दें या माइक दें। ना, आपकी आत्मिक सेवा ये है कि आप अपना शरीर जीवता, राइट? ये मत सोचे कि मरने के बाद आप प्रभु की सेवा कर पाएंगे। नो, जब तक हम जीवित हैं हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। इसलिए कहता अपना जीवता बलिदान जो उसे आता है
वो चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। हमारी आत्मिक सेवा हमारे मन से जाती है, दिमाग से जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को हम ट्रेन करते हैं, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है मैं ये करूंगा, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता मैं इसे नहीं करूंगा। राइट? सो इसलिए बाइबल क्या बता रही है? इसके आगे दूसरी आयत में पढ़िए प्लीज। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ओके, यहाँ पे लिखा तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या होता है? बदलता जाता है। अगर आपका चाल चलन अभी तक बदला नहीं, इसका मतलब आपका मन भी अभी तक बदला नहीं, क्योंकि आपके मन के बदलने से ही आपका क्या होता है? चाल चलन बदलता चला जाता है। उससे तीसरी आयत पढ़िए प्लीज सिस्टर जी। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही बुद्धि के साथ अपने को समझे। ऑलराइट, यहाँ पर भी शब्द आया है विश्वास सुबुद्धि के साथ। राइट? सो अपने आप को कैसा समझना है? विश्वास के साथ और सुबुद्धि के साथ। यानी आप अपने आप को समझे कि पहली बात तो हम हैं कौन, हमारा इस धरती में मकसद क्या है, हमने किधर को जाना है, क्यों इंसान कंफ्यूज है, क्यों यीशु मसीह को छोड़ चुका है, क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम कि वो आए क्यों हैं, उनका मकसद क्या है, वो किधर को जा रहे हैं। अगर हम ये क्लियर कर ले कि हम हैं कौन, हमारा मकसद क्या है इस धरती पर और हम आए किस लिए हैं, यकीन जानिए कि आप कभी भी परमेश्वर के रास्तों से भटक नहीं सकते। अगर भटक भी जाएंगे प्रभु यीशु मसीह में दोबारा आप जो है उस ट्रैक पे जो है वो आ जाएंगे। विश्वास, कहाँ से विश्वास करते हैं? गुर्दों से विश्वास किया जाता है, टोनी से विश्वास किया जाता है, किससे विश्वास करते हैं? दिमाग से। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? जितनों लोगों को भी उसने शिफा दी, क्या कहा? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। वो विश्वास ने कैसे चंगा कर दिया? वो विश्वास मन से आया। मन से क्या आया? कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जा रही हूँ। मन में क्या कहा? सिर्फ यीशु को देखूंगी। यू नो, समझ आ रही मेरी बात? मन ने क्या कहा? यीशु को कहूंगी। मन ने क्या कहा? यीशु मुझे चंगा करेगा। और जब आप मन से कहते हैं, जब आप मन से सोच लेते हैं, तो वैसा ही हो जाता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया? साइंसदान जो है वो बताते हैं कि आपका मन और आपकी बॉडी में रिलेशनशिप है। कैसे? उन्होंने रिसर्च की। रिसर्च क्या की? एक झुंड को, दोनों झुंड बीमार थे, एक झुंड को उन्होंने दवाइयाँ दी, दूसरे झुंड को सिर्फ टैबलेट दी जिसमें शुगर उन्होंने डाली हुई थी। शक्ल सिमिलर थी, सेम थी। क्या हुआ? जब उन्होंने उसे प्लेसिबो कहते हैं इंग्लिश में, जब उन्होंने वो दवाइयाँ, मीठी खट्टी दवाइयाँ जो है उन्हें दी, यू नो, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम आगे से बेटर हैं। डॉक्टर ने कोई दवाई दी थी? कोई दवाई नहीं दी। क्यों ऐसा हुआ कि वो अपने आप को अच्छा समझने लगे कि हम आगे से बेहतर हैं? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि हम मेडिसिन खा रहे हैं। Are you with me? Alright? उनके दिमाग ने सोचा कि हम मेडिसिन खा रहे हैं, हम अब अच्छे हो जाएंगे। So, सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं 90% जो सिकनेस हमारी जिंदगी में आती है just because of our mind। क्यों? आप देखें कई बार जब आपका माइंड अपसेट होता है, आपका पूरा शरीर ढीला होगा। अगर आपका माइंड अपसेट है, आप किसी भी चीज में आपको खुशी जो है वो महसूस नहीं होती। अगर आपका माइंड अच्छा हो जाए, सपोज कीजिए आप किसी से नाराज हैं या आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप उस चीज के लिए बड़ा अफसोस करते हैं, तो आपका मन जो है वो बहुत ही उदास होगा। पर जिस क्षण आप कहेंगे नो प्रॉब्लम जीसस, प्रभु यीशु मसीह जैसे आपकी मर्जी वैसे ही हो जाए, तो आप देखेंगे आपका पल जो है वो बदल जाता है। Are you with me? Alright? So मन एक ऐसी चीज है जिसे हमें अनुशासन में लेकर आना जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट करता है। साइंस ये कहती है जब आप टेंशन में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, आपके हार्मोन्स जो बॉडी के हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है, आपका सांस लेना भी तेज हो जाता है। आप महसूस करेंगे जो इंसान गुस्से में होगा कैसा होता है उसका रवैया,
जाता है, उसकी बोली में तेजगी आ जाती है, उसके हार्ट बीट भी तेज हो जाती है, रेस्पिरेशन भी तेज होती है, बीपी भी उसका बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड ने जब गुस्सा किया, होल बॉडी ने जो है उस पर क्या कर दिया, रिएक्ट किया। जैसे उसके माइंड ने सोच लिया, वैसे ही बॉडी ने जो है अपने रिएक्शन दी। साइकोलॉजिस्ट आपकी बॉडी गेस्चर से, यानी आपकी बॉडी कैसे लैंग्वेज दे रही है, उससे आपके माइंड को पहचान लेते हैं। कई बार भी आप देखें, जो जेन्युइन केस होगा एम्बेसी के सामने, अगर वो जेन्युइन केस उनकी एम्बेसी को एंटर करेगा, जितने भी कॉन्सुलेट है वहाँ पे, वो उनकी चाल से जान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो जेन्युइन है, ये व्यक्ति जेन्युइन है। क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट है। आपकी बॉडी गेस्चर बता देती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपकी बॉडी गेस्चर बता देती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो यकीन जानिए आपका दिमाग जो चल रहा है वो आपकी बॉडी बता रही है। Are you with me? So माइंड और बॉडी इकट्ठे चलते हैं। इसीलिए मैंने कहा जो कानों से आपके दिमाग में जाता है वो आपकी बॉडी में रिएक्ट करता है। जैसे ही आप फिल्मी गाने सुनते हैं, डीजे लगता है, आपके माइंड में जाता है, वैसे ही आपके पाँव जो है वो क्या करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। बाइबल में लिखा, बलाम ने जो है एक ट्रिक बता दी बालक राजा को कि बैंड बजा, डीजे यहाँ पे बजा, ढोल बजा, और जितने इस्राएली नौजवान हैं वो अपने आप आकर्षित हो जाएंगे। जब वो नाचेंगे, परमेश्वर उनसे नाराज होगा और फिर अपने आप इन पर जो है वो कर्स, इन पे लानत जो है वो आ जाएगी। जिस दिन मैंने ये वाक्य पढ़ा था ना बाइबल में, यकीन जानिए उस दिन मैंने ये निर्णय ले लिया था कि मैं कभी भी नाचूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस पे लानत। और सचमुच में यहूदी कौम के 1,80,000 नौजवान उसी वक्त जो है वो क्या हो गए, खत्म हो गए। ये मत सोचिए कि हम पाप कर रहे हैं और परमेश्वर हमें सजा नहीं दे रहा। इसका अर्थ यह है कि हम पाप करते चले जाएं, क्योंकि यहूदी कौम वही पाप करती थी, वहीं पे उनको सजा जो है वो मिल जाती थी। ये प्रभु का अनुग्रह है हम पर कि हमें फिर मौके देता है कि हम पाप ना करें। पर आप परमेश्वर के साथ खेलिए मत, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ खेलेंगे, He is fire, consuming fire. वो ऐसे जलाने वाली आग है कि वो आपको अगर आप छुएंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो अहद के संदूक को जब लेकर जा रहे थे महायाजक दाऊद उसे लेकर जा रहा था, तो एक व्यक्ति ने देखा कि वो इधर को जो है वो ढल गया, यू नो साइड ले ली उसने, अहद का संदूक थोड़ा सा नीचे हो गया, तो उसने अपना कांधा जो उसे देने की कोशिश की, उसी समय को क्या हो गया, मर गया। ये बाइबल, ये कहानियां हमें क्यों बताई गई है? ये बाइबल, ये कहानियां इसलिए नहीं बताई गई कि हमारे मनोरंजन के लिए, कि उनके साथ ऐसा हो। ये कहानियां इसलिए बताई गई हैं हमारे लिए उदाहरण देने के लिए, कि हमारे जीवन में वो सारी चीजें ना हो जिस चीजों में हमारे पूर्वज मर गए। यू नो, वो हमारे बाप ही थे, हमारे बाप दादे थे जो मर गए, क्योंकि हम भी मसीह में जब आए हम भी आत्मिक यहूदी कहलाए। सो हमारे बाप दादे थे जो ऐसे मर गए, हमने भी ऐसे ही मर जाना। हम भी कनान तक नहीं पहुंचेंगे, हमारी कलीसिया भी कनान तक नहीं पहुंचेगी। ये चैलेंज आप लेके देखें कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। दूसरा कोरिन्थियों का 3 उसके 17 और 18 आयत, आइए मैं सब देखिए। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इंग्लिश में बड़ा अच्छा है, हिंदी में मुझे भी नहीं समझ आया, मैंने इंग्लिश में लिखा है, बट वी ऑल, हम सभी, विद अनवेल्ड फेस, अभी हमें धुंधला नजर आता है, राइट, अभी धुंधले हैं हम, बिहोल्डिंग, किसको बिहोल्ड कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की ग्लोरी को। किसको देखना चाहिए? पौलुस किसको कह रहा है? देखो, कहता है अपनी घरों की तरफ अपनी नजरें लगाओ, यीशु की तरफ अपनी नजरें लगाओ। Beholding as in mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory just as by the Spirit of the Lord। क्या कह रहा है? कह रहा है जब तुम यीशु मसीह को देखते हो, उसकी महिमा को देखते हो, तो फिर उसकी महिमा में आप क्या हो जाते हैं? तब्दील हो जाते हैं। आपका देखना जरूरी है। हवा ने उस फल को देखा और उस फल के पाप को जो है उसने खा लिया। अगर उसके देखने से पाप आ गया तो आपके
जिंदगी भी आ सकती है। राइट? यीशु मसीह को देखते रहो, कहता उसकी महिमा में तुम क्या हो जाओगे, बदल जाओगे, आत्मा तुम्हें बदल देगा। तीतुस उसके 3 में लिखा, पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हें बदलता है। जब तक हम जल और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेते, हम स्वर्ग की बादशाह में नहीं जाएंगे। कितनी बार हम सुनेंगे ये बात, कितनी बार हम ये प्रचार सुनते जाएंगे, कितनी बार एक कान से सुन के दूसरी कान से हम निकालते जाएंगे। हमें जरूरत है कि हम यीशु मसीह के लिए अपने मन को दे दें। उसने कुछ नहीं मांगा, वो ये कहता टूटे दिल मुझे पसंद है। राइट? उसने क्या कहा, तुम अपना दिल मुझे दे दो। क्या क्या लेना चाह रहा है, किस पे रूल करना चाह रहा है? किसी आपके हृदय पे, आपके गुर्दों पे, आपके कोनियों पे नहीं वो रूल करना चाह रहा है, यहाँ पे रूल करना चाह रहा है। क्या हम देना चाहते हैं अपना माइंड प्रभु यीशु मसीह को? जो कुछ भी हम देखते हैं टेलीविजन में, यू नो, टेलीविजन में जो पिक्चर्स आती हैं वो आपके माइंड में छपती जाती है, और जो माइंड में छप रहा है वही आपके कार्य में नजर आता है। इसीलिए बहुत सारे क्रिश्चियन ये कहते हैं हम बदलते क्यों नहीं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्योंकि जो भर रहे हैं वो आपको बदलने नहीं देगा, कभी भी बदलने देगा। इसलिए क्या करना है? कह रहा क्रूस को ताको, यीशु मसीह को ताको। यीशु मसीह को ताकना, उसके वचनों को पढ़ना, उसके वचनों को जानना। जब तक आप वचन को नहीं जानते, मैं प्रभु से प्रार्थना करी थी, मैंने कहा प्रभु जितना मैं तुझे सफाई से देख रही हूँ उतना मेरे लिए आसान हो रहा है कि मैं मुक्ति में चल रही हूँ। जब तक मैं तुझे नहीं देख पा रही थी तेरी सूरत को, तब तक बहुत मुश्किल था मेरा कि मैं मसीह जीवन में चलूं। पर जितना तू अपना खुलासा, अपने रूह का, अपने चेहरे का खुलासा मुझे करता है, उतना ही मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया है कि मैं मुक्ति की तरफ अपने कदम रख सकूं। क्यों मूसा, क्यों दानियल, क्यों याकूब या ये सारे प्रेरित या कुलपति नबी लोग जो हैं वो क्यों मुक्ति की तरफ भागे थे? यू नो, कभी आप प्रैक्टिस पढ़ के देखें उनके चरित्रों पे ध्यान दें, मेडिटेट करें वचन पे, जाने कि ये वचन क्यों कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है मुझसे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जितने करीबी से प्रभु यीशु मसीह को देखा था उतनी ही आसानी से वो मुक्ति पर चले गए। मैं कई बार ऐसा सोचती थी पहले कि प्रभु मैं जितना तुझे जानूंगी उतनी अकाउंटेबिलिटी होगी, उतना मुझे हिसाब देना पड़ेगा, उतनी मुझे दंड जो है मिलेगा। नो, दैट वाज रॉन्ग कंसेप्ट, मेरा रॉन्ग कंसेप्ट था। अब मैं इस क्षण में आके ये कहती हूँ प्रभु को कि प्रभु अच्छा है कि मैं तुझे जानने लगी, क्योंकि तुझे जानना ही हमेशा का जीवन है। वो सचमुच में मुझे नहीं पता आप मेरे एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आपसे बढ़िया एक्सपीरियंस है, पर मैं आपसे ये आपको आश्वासन, आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। आप जितना यीशु मसीह को जानेंगे, जितना बिहोल्ड करेंगे, जितना देखेंगे, आप कई बार देखेंगे नौजवान किसी भी एक बहन है, नाम नहीं लूंगी, अपनी कलीसिया में वो सलमान खान को बड़ा पसंद करते हैं। आप फेसबुक में सलमान खान की पिक्चर्स वो डालती हैं, आप क्या फेसबुक में डालते हैं वो आपके अस्तित्व को, आपके दिल को दिखाता है। आप क्या करते हैं, यू नो, कई बच्चे जो हैं ऐसे हैं नौजवान कि जैसा उनका हेयर स्टाइल होगा वो वैसे ही हेयर स्टाइल बनाएंगे। चर्च में भी ऐसे ही आएंगे, जैसे उनके कपड़े वो वैसे ही कपड़े उनके डालें। क्यों? क्योंकि उनके सामने उनकी मूरत वही है। राइट? अगर हम उसको छोड़कर यीशु मसीह की मूरत अपने सामने रख लें तो फिर हम यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं। फिलिपियों में क्या कहा? कहता है जैसा परमेश्वर का, यीशु का मन था वैसा ही तुम्हारा मन भी हो जाए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का मन था कि वो इन चीजों से अलग हो। कई बार लोग मुझसे ये पूछते थे कि तू टीवी क्यों नहीं देखती जब मैं क्रिश्चियन बनी? तो मैंने उनसे कहा जब आप टीवी देखते हैं क्या यीशु आपके साथ बैठता है? जब आप फिल्में देखते हैं क्या यीशु मसीह आपके साथ संगति करता है? तो वो कहते हैं कि नहीं। मैंने कहा आपको कैसे मालूम कि नहीं करता? क्या पता करता हो? कह रहे नहीं। मैं क्यों? क्योंकि वो अच्छी बात है, इसलिए मैंने कहा टीवी नहीं देखती, क्योंकि ये मुझे प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देगा। अगर यीशु मसीह से मुझे अलग कर देगा तो मेरी जिंदगी मुझसे अलग हो जाएगी।
यकीन जानिए, आप जितना यीशु को जानेंगे आप उतना ही प्रेम करेंगे, उतना ही आप यीशु के साथ चलेंगे। अगर आप यीशु को नहीं जानना चाह रहे, ये सोचकर जितना जानूंगा मुझे पाप छोड़ने पड़ेंगे, तो आप यीशु को नहीं जानेंगे, आप प्यार नहीं करेंगे, आप मुक्ति की तरफ नहीं जाएंगे। हमारे काम बताते हैं कि हम यीशु से कितना प्रेम करते हैं, राइट? हमारे विश्वास बताता है कि हमारे विश्वास की नाप बताता है कि हमने कितना विश्वास किया। भीड़ उस पर लदी जा रही थी, पर उस औरत ने जो 12 साल से बीमार थी, लहू बहने से, उसने पल्लू को छुआ और वो चंगी हो गई। मैं हैरान होती हूँ कि भीड़ उस पर लगी हुई थी, वो चंगी क्यों नहीं हुई? क्योंकि विश्वास नहीं था कि हम उसके पल्लू को छुएंगे चंगे हो जाएंगे, राइट? उस औरत का विश्वास था जिसे सबने छोड़ दिया क्योंकि अब वो अशुद्ध हो चुकी थी। शायद घर में से भी उसे निकाल दिया गया क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थी जिसे अशुद्ध कहा जाता था। वो शायद अपने बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकती थी। यकीन जानिए, जो अशुद्ध लोग होते थे उनके पास से निकल जाना ये भी उनके लिए शुद्ध होता था। तो बच्चों के बालों को मैं अपना अनुमान लगाती हूँ, अगर बाई चांस मैं ऐसी बीमारी में जकड़ी होती और मुझे तंबुओं से अपने कबीले से अलग कर दिया जाता और मेरे बच्चे होते और मैं उन बच्चों को देखने के लिए तरसती, एक माँ का दुख देखिए कितना है। पर उसने ये विश्वास किया, अपने मन में सोच लिया कि मैं इसके पल्लू को भी छू लूंगा। क्यों पल्लू को छूना चाह रही थी? क्योंकि किसी को बताना नहीं चाह रही थी कि यीशु भी अशुद्ध हो गया, राइट? पर वो बेचारी नदान ये नहीं जानती थी कि यीशु अशुद्ध नहीं होता। यीशु को छूने से तुम शुद्ध हो जाते हो या हम शुद्ध हो जाते हैं। सो हम किसको छू रहे हैं? संसार को? किसको प्रसन्न कर रहे हैं? संसार को। अगर आप संसार को प्रसन्न कर रहे हैं तो संसार के साथ ही आप चलेंगे, और जो संसार का हर्ष है यानी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, फिर आपका कॉन्सिक्वेंसेस उसके साथ है, यानी आपका भाग भी उनके साथ है। यीशु मसीह ने कहा नरक की आग मरोगे। नरक की आग किसके लिए बनाई? मत्ती की इंजील में लिखा कि नरक की आग शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई। पर अगर आप शैतान को पकड़े रहेंगे तो फिर आप आग को भी पसंद करेंगे। Are you with me? एक लकड़ी को आग लगी हो और आप उसको छोड़े ना तो वो आग आपको भी ले जाएगी। अगर उस लकड़ी को आप छोड़ देंगे आप बच जाएंगे। सो वो लकड़ी क्या है? वो लकड़ी ये दुनिया है, इसको छोड़े, यीशु की तरफ अपनी नजर करें। यीशु आपको जिंदगी देने वाला, वही जिंदगी है। अगर उस जिंदगी को हमने खो दिया आज, मुझे नहीं मालूम कल आप जीवित होंगे कि नहीं। आई एम टेलिंग यू, हर दिन आप ये सोच के, कल पास्टर थॉमस ने कितना अच्छा वचन दिया, अगर यीशु मसीह क्रूस पे ये ना कहता है पिता मैं अपना प्राण तुझे देता हूँ, तो वो कब्र से बाहर ना निकल सकता, यू नो। इसीलिए मैंने उसी टाइम सोचा, अगर इसीलिए सिस्टर एलिजी भाई ने कहा हर सोने से पहले अपना प्राण यीशु मसीह को देकर सो, फॉरगिवनेस मांगो, माफी मांग के सोना, क्योंकि पता नहीं अगले क्षण आप जीवित हो या ना हो। पर आपकी जब यीशु मसीह तुरंत फूंकेगा, अगर आपने प्राण यीशु के हाथ में दिए होंगे, यीशु शब्दों से कहेगा लाजर कब्र से बाहर आ जा, थॉमस कब्र से बाहर, ऋतु कब्र से बाहर आ जा, हम उसी समय अपनी कब्रों को छोड़कर बाहर आ जाएंगे। पानी सारी लोथों को देगा, जो आग में मरे होंगे आग लौटाएगा यीशु मसीह, यू नो। यानी उसके शब्दों में इतनी सामर्थ्य, आप किसी भी रीति से क्यों ना मर गए हो, आप मिट्टी क्यों ना बन गए, वो इतनी सामर्थ्य रखता है कि आपको जीवित कर सकता है। क्या आप उस जिंदगी को लेना नहीं चाहते? फिर क्यों हमने अपनी नजरें दुनियावी चीजों पर लगाई? क्या दुनिया ने हमें दिया है और क्या दुनिया हमें देगी? दुनिया हमें कुछ नहीं देगी, सिर्फ एक देगा जो आपके लिए मरा है। दुनिया आपके लिए मरी नहीं। यीशु मसीह सब कुछ देता, मैं उसे क्या देता हूँ? इस सवाल से मैं इस लेसन स्टडी को बदलूंगा। क्या हम देना चाहते हैं यीशु मसीह को? आइए, अगर आप यीशु मसीह को दिल देना चाहते हैं, अपने पांव पे खड़े हो, आज ही निर्णय लें कि प्रभु, सभी को नहीं मैं कह रही, जो सचमुच में दिल देना चाहते हैं, अपने माइंड को अनुशासन में लेकर आना चाहते हैं कि जो उसे भाता है मैं वो करूंगा या करूंगी, कृपया वो खड़े और कहें कि आज प्रभु मैं आपको समय देती हूँ, आप अपनी खुद प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अनुशासन में लेकर आओ, मैं उस जगह में ना जाऊं। यीशु मसीह ने कहा धोखा मत खाना, अगर कोई कहे यीशु वहां पर है, क्योंकि यीशु वहां पर ना होगा।
धोखा मत खाओ, जहाँ पर यीशु नहीं है वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर अगर यीशु नहीं है तो फिर शैतान है। क्या शैतान को अपना जीवन देना चाहते हैं? प्रार्थना कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी खुद की प्रार्थना कीजिए।